अमेरिका के दौरे पर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के यूएस में दिए गए बयान को लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी सदन में नेता विपक्ष नहीं बल्कि देश के दुश्मन है, यह कहना है गिरिराज सिंह का। चीन और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बात करते हैं राहुल गांधी। ये लोग भारत के नहीं हो सकते हैं। बीजेपी संविधान को सिर आंखों पर रखती है। ये तमाम बातें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से कही गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिन्होंने राहुल पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, देश के दुश्मन, चीन और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल गांधी। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, राहुल गांधी टेक्सास में हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान तमाम विषयों पर सवाल खड़े किए हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, सरकार उनका माइक बंद कर देती है और देश में आरएसएस की विचारधारा हावी हो रही है। मैंने देखा कि सैम पेट्रोडा कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है। भाई, मैं कहां पप्पू मानता, मैं तो एलओपी मानता हूं। तीसरी बार उनके नेतृत्व में 99 पार नहीं कर पाया, 100 नहीं पहुंच पाया। फिर भी इतनी अहंकार, जो भारत के बाहर जाके भारत को गाली दे। अब तो लगता है कि पाकिस्तान और चाइना को कोई ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिले और जो दुनिया में भारत के विरोधी हैं वैसे टूल किट के बीच जाकर के अपनी बात रख रहे हैं, एलओपी होकर के। एक अटल बिहारी वाजपेयी एलओपी थे, जो बाहर जाते थे तो कहते थे देश एक, नेता एक ये है। ये तो लगता है भारत के दुश्मन देशों के साथ के पैसे पर पल रहे हैं, चाइना के पैसे पर। एलओपी की भूमिका में होते तो देश का एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जाते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जब हार करके 3 बार में, तब तो ये है, ये भारत के एलओपी नहीं, भारत के दुश्मन है। तो राहुल गांधी पर बीजेपी का ये पलटवार और इस पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आ गया है। बीजेपी और आरएसएस का विरोध देश का विरोध नहीं है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी ने अपने लोगों से देश की बात की है और अगर राहुल बीजेपी और आरएसएस का विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस मतलब देश नहीं है, उनका विरोध देश का विरोध नहीं है। सुनिए। एक तरफ अमेरिका में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा तो देश में बीजेपी उन्हें देश विरोधी करार दे रही है। जवाब देने के लिए मेरे साथ पवन खेड़ा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख। सर, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी चीन का एजेंडा चला रहे हैं और देश विरोधी बातें कर रहे हैं, विदेश की धरती। चीन का और संघ की तो दोस्ती सबसे किसी से छिपी नहीं हुई। चीन की मोदी जी से दोस्ती और रिश्ता किसी से नहीं छिपा गया। मोदी जी क्लीन चिट देते हैं चीन को और एजेंडा हम चला रहे हैं। बताइए कैसे संभव है? पूरे देश के चारों तरफ जितने देश हैं उनमें आपने चीन को घुसने दिया, एजेंडा तो आप चला रहे हो चीन का। हाँ, संघ और भाजपा के खिलाफ बोलें तो इनको लगता है देश के खिलाफ बोल दिया। आप कब से देश के और धर्म के ठेकेदार बन गए? क्यों बनने दें हम आपको ठेकेदार? सर, लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय न्याय व्यवस्था, मीडिया, तमाम चीज़ों को एक तरीके से निशाने पर लिया। सवाल यह है कि आपकी लड़ाई अगर बीजेपी आरएसएस से है तो आप न्याय व्यवस्था और मीडिया, वो भी विदेश की धरती पर, सवाल क्यों? अपने ही डायस्पोरा से बात कर रहे थे ना, तो उनको आप अपना नहीं मानते? प्रधानमंत्री वहां जा जाकर कहते हैं हमें तो शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने। क्यों कहते थे ऐसी बातें? क्यों कहने दी आप लोगों ने? और अगर देश की न्याय व्यवस्था, देश के मीडिया पे चर्चा उनसे कर रहे हैं और संघ को उनकी निंदा कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश की न्याय व्यवस्था में भी घुसने की कोशिश की, देश के मीडिया में भी घुसने की कोशिश की, तमाम संस्थाओं को एक तरह से कैप्चर करने की कोशिश की। हम उसकी निंदा बिल्कुल हर जगह करेंगे, बार बार करेंगे। तो ये सियासी घमासान छिड़ा हुआ है राहुल गांधी को लेकर। ये वार और पलटवार जो आप सुन रहे थे, दरअसल वो इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर और वहां विदेशी जमीन पर राहुल के पहुंचने के बाद उन्होंने जब संवाद किया छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी में और जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ, तो उस पर कुछ बातें कही जिन पर देश की सियासत में ये घमासान छिड़ा है। राहुल गांधी ने अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया है। सुनिए।
fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution, we are not going to accept an attack on our religion, we are not going to accept an attack on our states. लेकिन राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं इस वक्त। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का भी बयान सामने आया है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी के एजेंडे में मुद्दे बड़े हैं, राहुल गहरी सोच रखने वाले एक रणनीतिकार हैं। ये सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को लेकर बातें कही। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy to understand him.